हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोगों ने एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 16/11/2021 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन 10 तक सोल्व किया था। आज हम लोग आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, 16/11/2021 का, ठीक है। एसएससी जीडी 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, तो कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। एक कार्य के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री में 16% की कमी हो जाती है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, A + B + A × B/100। इसी फॉर्मूला पे हम लोग उसको सोल्व करेंगे। पहले क्या कर रहे हैं, 5% की वृद्धि, तो +5, फिर 16% की कमी कर रहा है, 16% की कमी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और प्लस माइनस A × B यानी कि 5 × 16/100। तो 16 में से 5 जाएगा कितना, -11, -16 × 80/100 यानी -11 -0.8, सॉरी। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन किस चीज का रहेगा, माइनस का, तो 11.8 ये माइनस में है, यानी क्या हो जाएगा, 11.8% की हानि होगी, माने कमी होगी, हानि नहीं, कमी इसको मान लीजिए, ठीक है। 11.8% का कमी होगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी कहे तो हमें उसका HCF निकालना है, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचता है। तो जो शेष बचता है पहले उसे घटा लेंगे, ठीक है। तो 2675 में से 5 जाएगा तो 2670, और 2320 में से 6 जाएगा तो 2314, और इन दोनों का क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। तो 2314 और 2670 का HCF निकालते हैं तो एक बार में कितना, 2314, 10 में से 4 गया 6 में से 1 गया 5, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। 356 से अब इसको करेंगे 2314 बार में, तो 70 की 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार में लगाएंगे। 6 6 36 का 6 हाथ में 3, 6 5 30 3, 33 का 3 हाथ में 3, 76 18 3, 21, 14 में से 6 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 2 में से 1 गया 1, और 356 से कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, HCF बराबर 178। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। मिटा दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपए उधार लेने पड़ते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
विघ्नेश अपनी मासिक आय का भोजन पे कितना कर रहा है? 42%। मकान पे कितना कर रहा है? तो 16%। और तीसरा है मनोरंजन पे। मनोरंजन पे कितना कर रहा है? तो 11%। और 7% कर रहा है परिवहन पे। परिवहन पे कितना कर रहा है? 7%। ठीक है, तो टोटल कितना खर्च कर दिया ये? इसको जोड़ देंगे। 6 2 8 है 1, 9 9 7 16 के 6 हाथ में 1, 4 2 6 है 1 7, यानी कि 76% वो खर्च कर चुका है। लेकिन आगे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपए लेने पड़े। माने कि उसे किसी काम के लिए 18,000 रुपए की खर्च थी, लेकिन उसे साहूकार से 12,000 रुपए मिला, तो कितना बच गया? 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए ये बच गया और 76% खर्च कर दिया, तो इसमें से कितना बच गया? 24%। तो 24% बराबर हमारा कितना हो गया? 6,000। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 6,000 गुना 100 बटा का 24, 6 चौका 24, और 4 से कितना बार में? 25 बार में, यानी कि कितना? 25 पर 3 शून्य। यही विघ्नेश का क्या हो जाएगा? मासिक आय। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, फिर से एक बार हम समझाते हैं, समझिएगा। कह रहा है कि विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पे, मकान पे 16% और मनोरंजन पे 11% तथा परिवहन पे 7% खर्च करता है। तो टोटल खर्च उसका कितना हो गया? टोटल खर्च हो गया कितना? 76%। लेकिन उसे किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपए उधार लिया। 18,000 का खर्चा था, लेकिन उसे 12,000 रुपए ही उधार मिला, यानी उसे कितना और जरूरत था? तो 6,000 रुपया। तो वही 6,000 हमारा जो बचत है वो 24% के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर। क्वेश्चन है हमारा, किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, तो यह चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? 14 नंबर। पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें हम क्या करते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना कर देते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसको हम लोग 18/5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, इसका याद करने का एक तरीका है। देखिए, किलोमीटर यहाँ कितना है? 2, तो 2 वाला हमारा 18 में कितना डिजिट है? 2, तो ये 2 वाला हमेशा ऊपर रहेगा। यहाँ है मीटर, मीटर में कितना? 1, तो 1 वाला यानी कि 5 हमारा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो 5/18 और 18/5 से गुना करके किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। तो वायुयान की चाल दिया हुआ है कितना? चाल दिया हुआ है 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, न कि घंटा। मिनट है तो 4 मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो 120 किलोमीटर ये मिनट है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट सेकंड में बदल दें, तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड? 60 सेकंड। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 60 से कितना बार में? 2 बार में, यानी कि 2000 मीटर प्रति सेकंड वायुयान की चाल होगी मीटर प्रति सेकंड में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है।
समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 5,472 रुपया है और समान राशि पर साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 6,930 रुपया है। तो x का मान ज्ञात करें, यानी कि दर ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह हर एग्जाम में पूछता है। अगर किसी भी एग्जाम में समय ब्याज दर का क्वेश्चन आए तो यह क्वेश्चन जरूर रहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 7.5 वर्षों में, यानी कि 15/2 वर्षों में मिश्रधन कितना हो जा रहा है? तो 6,930 रुपया। और वही 3 वर्ष में मिश्रधन हो जा रहा है कितना? 5,472 रुपया। 7.5 वर्ष का मिश्रधन इतना, 3 वर्ष का मिश्रधन इतना, ठीक है। तो इन दोनों वर्ष का डिफरेंस में देखेंगे कि कितना हमें ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो 7.5 है ना, तो कितना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5 वर्ष। तो 4.5 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है उसको? तो 10 में से 2 गया 8, 12 में से 7 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 1। तो 4.5 वर्ष का जो ब्याज है इतना मिल रहा है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 1458/45 गुना 10, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 से इसको काटेंगे 9 एकम 9, 9 छक 54, 9 दूनी का 18, यानी कि 324 रुपया 1 वर्ष का ब्याज आया, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज 324 रुपया। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 324 गुना 3, यानी कि 24 तिया 72, यानी कि 972 रुपया। 3 वर्ष का ब्याज 972 रुपया और 3 वर्ष का मिश्रधन इतना रुपया। तो यहां से हम मूलधन निकाल सकते हैं। तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा? 0 0 14 में से 9 गया 5, यानी कि 4500 रुपया हमारा क्या आ गया? मूलधन। तो पूछ रहा है दर, तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना, तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय कितना लेना है? 3 लेना है, क्योंकि हम यहाँ से 3 वर्ष लेके चल रहे हैं। तो 3, 0 से 0, 3 से काटेंगे 3 3 की 9 और 3 दूनी का 24 या 72, 5 से काटेंगे 9 5 45, 9 से 9 5 9 तिया 27 और 9 6 54, यानी कि 36/5 आ रहा है, यानी कि 7.2% दर हो जाएगा। आंसर कितना? 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समझ में आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा बोर्ड छोटा ले लिए हैं, इसके कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे? 2 वस्तु है x और y। तो x में बोल रहा है कि 20% की छूट, तो 20/100, और y में बोल रहा है 25% का छूट, तो 25/100। तो x बटा y बराबर कितना आ गया? 25/20। ऑप्शन से देख के हम इसे बना देंगे। 25 दूनी का 50, 20 दूनी का 40, यानी कि 50 रुपया x का और 40 रुपया y का, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की आयु का अनुपात 4:5:7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। तो अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग क्या होगा? 5 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की आयु का अनुपात है 4:5:7। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? ये क्या है? 5 वर्ष पहले है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद ए की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? तो पहले से 4x था, 5 वर्ष बाद कितना वर्तमान उम्र, ठीक है। उसी प्रकार बी का कितना हो जाएगा? 5x + 5। सी का कितना हो जाएगा? 7x + 5। या तीनों का योग दिया हुआ है कितना? 135 वर्ष। तीनों को ऐड करके कितना दिया हुआ है? 135। तो 7 5 12 4 16x + 5 15 बराबर 135। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 120 बटा कितना? 16। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी और सी की आयु का योग अब से 3 वर्ष बाद कितना होगा? बी और सी का कितना है? 7 5 12, लेकिन वर्तमान आयु यहाँ पे है ना, तो 7 5 12, तो 7 5 12 x + 10 और 3 साल और बाद तो प्लस कितना? 3, तो 12 गुना 120/16 + 10 प्लस कितना? 3। तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कि 30 तिया कितना? 90 या 10, सॉरी यहाँ 3 3 6 हो जाएगा ना, 2 का 3 3 कितना हो जाएगा? 6। तो 90 या 10, 100 और 6 कितना हो जाएगा? 106 वर्ष वायु का योग हो जाएगा, बी और सी की आयु का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर कि 9 और 36 का तृतीयानुपाती कितना होगा? तृतीयानुपाती उस यानी कितना पद होंगे? तो 3 पद होंगे, यानी 1:2 = 2:3, यानी कि 1/2 बराबर कितना? 2/3। तो पूछ रहा है किसका? तृतीयानुपाती, यानी कि 2 × 2/1, यानी कि क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको a b c लिखे तो c बराबर क्या हो जाएगा? b² तो तृतीयानुपाती पूछ रहा है, तो 9 और 36 का पूछ रहा है, तो ये a है और ये b है, तो b² तो 36 गुना 36/9, 9 चौका 36 चौका कितना? 144 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर तथा शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा? खिलौना तो मालूम नहीं है, मान लेते हैं कि टोटल खिलौना कितना है? 1 है। वह 2/3 खिलौना, इसका 2/3 कितना हो जाएगा? तो 2/3 को 35% के लाभ पर, तो 135/100, और शेष खिलौना तो 1 में से 2/3 गया, बचा कितना? 1/3 को 10% की हानि पर, तो 90/100। कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो कुल विक्रय मूल्य है, तो इसको जोड़ देंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 300, 135 दूनी का 270 और 90 कितना? 360 बटा कितना? 300। एसपी इतना हो गया, सीपी हमारा 1 है, तो लाभ निकाल लेंगे, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा 300 - 1, यानी कि 60/300। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो